बेहतरीन कानून, एक बेहतरीन सिस्टम, एक बेहतरीन निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। बहुत सारी नेमतें अगर आप शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं जिस एक ऐसी अजीम नेमत का इजहार और उसका जिक्र आपकी खिदमत में करने वाला हूं, जो इन तमाम नेमतों में कहीं ज्यादा सबसे बड़ी नेमत है। आंख, नाक, जमीन, आसमान, चांद और सूरज सबसे ज्यादा अजीब नेमत, सबसे बड़ी नेमत आपको पता है वो कौन सी नेमत है? वो इस्लाम की नेमत है। आप खुशनसीब हैं, हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम क्या है। सिर्फ अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नाम रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। मेरी माओ बहनों, गौर से सुनो, और मेरे दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों और भाइयों, ये जिंदगी जो अल्लाह ने अता फरमाई है, इसे गनीमत समझो। ये इस्लाम ही की तालीम है कि आपको उसने आपकी जिंदगी का मकसद भी बताया, आपको जिंदगी की लिमिटेशन भी इसने बताई। उसने इस हकीकत से पर्दा उठाया कि आपको ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहना। ये जमीन और आसमान के से जो तुम फायदा उठा रहे हो, ये ज्यादा दिन यहां तुम्हें नहीं रहना। आंख और नाक और हाथ और पैर, ये ज्यादा दिन तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं हैं। एक दिन तुम्हें इस दुनिया को खैरबाद कहना है, एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, जो भी पैदा हुआ है, हर नफस, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, जानवर हो, जो भी हो, उन सबको मौत का मजा चखना है एक न एक दिन। उन सबको अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना है। तो अल्लाह ने हमारी जिंदगी की एक लिमिट भी बताई है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये इस्लाम है। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत, चांद से भी, सूरज से भी, रात से भी, दिन से भी, हमारे अपने जिस्म के हर हिस्से से भी बड़ी ज्यादा सबसे अजीम नेमत इस्लाम है। इस हकीकत से वही शख्स अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता है जो इस्लाम की इस अजीम दौलत को अच्छी तरह से समझता भी है, मानता भी है, अमल भी करता है। लेकिन जो बज़ाहिर मुसलमान हो गया, जिसे इस्लाम से नाम है बस, लेकिन इस इस्लाम की लज्जत उसे हासिल नहीं हो रही, इसकी ईमान की जो चाशनी है, ये जो शीरनी है, मिठास जो है, उसे अगर हासिल नहीं हो रही है तो उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, अपने दिल का जायजा लेना चाहिए कि आखिर कौन सा वो जौहर है, कौन सा वो सबब है जिसकी वजह से इस्लाम की खुशबू हमारे अंदर से नहीं आ रही, इस्लाम की दौलत से हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो राहत और वो सुकून, वो इत्मीनान जो इस्लाम ने हमें वादा किया है देने का, अल्लाह तबारक तआला ने अदा किया, वो इज्जत, वो रिफात, वो बुलंदी, वो दौलत, वो सुकून, वो इत्मीनान और वो कदर व मंजिलत दुनिया के अंदर जो मिलना थी, आखिर वो नेमत कहाँ है? क्यों नहीं आज हम इज्जत और रिफात हासिल कर पा रहे हैं? क्यों नहीं आज हम दुनिया की निगाहों में महबूब बन रहे हैं? वजह क्या है कि आज दुनिया हमसे नफरत कर रही है और दुनिया हमसे दूर भाग रही है। दुनिया के लोग, हमारे अपने मुल्क के लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। इसका सबब क्या है? इसके ऊपर हमें गौर करना है, हमें सोचना है कि आखिर वजह क्या है। अजीजान मोहतरम, यकीनन आज भी इस्लाम उसी आनो बान और उसी शान के साथ, आज भी इस्लाम उसी अजमत के साथ पूरी दुनिया के अंदर जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम जब तक इस्लाम को अपनी पेशानियों का सही ढंग से झूमर नहीं बनाएंगे, जब तक हम इस्लाम की तालीमात पर अच्छी तरह से अमल नहीं करेंगे, याद रखो दुनिया की कोई ताकत, ए मुसलमानों, ए इस्लाम की तरफ निस्बत करने वालों, तुम्हें न कोई इज्जत दे सकती है, न कोई बुलंदी दे सकती है, न तुम दौलत पा सकते हो, न रिफत पा सकते हो, न अल्लाह की नजर में महबूब बन सकते हो, न दुनिया वालों की नजर में महबूब हो सकते हो। इस मसले के ऊपर हमें गौर करना है, अपने समाज को, अपने माशरे को अल्लाह की दी हुई इस नेमत के मुताबिक ढालना है। ईमान और अकीदे से लेकर अमल तक अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को इस्लाम ने जिस तरह गुजारने का हुक्म दिया है, याद रखो उसी तरह से गुजारना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपको अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री, इस्लाम के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी है जिस तरह से आपको अपनी पेट के लिए ग़िज़ा हासिल करना जरूरी है, जिस तरह अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए खाना पानी की जरूरत है आपको। अजीज़ाने मोहतरम, इसी तरह से आपकी रूह को ताजगी बख्शने के लिए, आपको इत्मीनान और सुकून हासिल करने के लिए, आपके दिल को फरहत और आपके दिल को करार हासिल करने के लिए, इस दुनिया में इज्जत हासिल करने के लिए इस्लाम की तालीमात से रूशनास होना, इस्लाम की तालीमात को हासिल करना बेहद जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशनसीब लोग हैं वो जिन्होंने इस बस्ती के मुसलमानों की इस अजीब शान बस्ती में कमरुल उलूम जैसा एक इदारा उन्होंने खून पसीने आप हजरात ने लगा करके कायम किया है। आज जरूरत इस बात की है कि आपका बच्चा दीन के तालीम से, आपका बच्चा अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से वाकिफ हो, बच्चा हाफिज कुरान हो, बच्चा आलिम बने, बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा लॉयर बने, बच्चा स्पीकर बने, बच्चा जनाब आली बैरिस्टर बने, बच्चा जज बने, बच्चा अपने दीन और वतन का खिदमत करने वाला बने। इसकी आज हमें जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों, अल्लाह की कसम, आप इज्जत उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकते जब तक आप इल्म के तालीम के जेवर से आप अपने आप को भी और अपने आल औलाद को, अपने बाल बच्चों को भी, अपने बीवी बच्चों को भी, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, जब तक आप अच्छी तरह से तालीम नहीं देंगे। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। आज हम हर मैदान में अपने इस्लाम के बारे में हमको वाकफियत नहीं है, अपने दीन के बारे में वाकफियत नहीं है। हलाल क्या है, हराम क्या है, शराफत क्या है, नजाबत क्या है, आज हमको उसका पता नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए, अजीज़ाने मोहतरम, कि आप जो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी लॉबियां बैठी हुई हैं आपको और आपके आने वाली नस्लों को इस दुनिया से नीस्तो नाबूद करने के लिए, इस दुनिया से आपके वजूद को खत्म करने के लिए, आपको मिटाने के लिए। इस्लाम को वो नहीं मिटा पाएंगे, ये बात याद रखो। इस्लाम को वो कभी नहीं मिटा सकते, वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन आपको मिटा देंगे अगर आपके दामन में इस्लाम नहीं रहेगा। अगर आपको हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी, आपकी आने वाली नस्लें अल्लाह की कसम यहूद और नसारा की तरह बर्बाद हो जाएंगी। जिस तरह अल्लाह ने यहूद और नसारा को जलील और रुसवा किया, इसी तरह आज मुसलमानों का हाल हो जाएगा, और आज हो रहा है। अपने समाज और माशरे को समझो और इसको सुधारने की इस्लाम की तालीमात में रोशनी हासिल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में नबी बना करके भेजे गए, और आपने जब मक्कतुल मुकर्रमा नबूवत की जिम्मेदारी संभाली और आपने लोगों को तौहीद की दावत दी, तो आपने उस मक्के के माशरे में, समाज में यह देखा कि यहाँ किस कदर की बुराइयां मौजूद हैं, कैसी कैसी बुराइयां और कैसी कैसी खबासतें मौजूद हैं। जिनाकारियां वहां आम थी, शराब नोशियां वहां आम थी, सूदखोरियां वहां आम थी, बाप दादाओं से कत्लो गारत गरी का सिलसिला वहां चल रहा था। हर तरफ कुफ्र और शिर्क का गलगला अलग था, और लोगों के अंदर इफरा तफरी बेसुकूनी अलग थी। अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर के इस्लाम की दावत दी, और इस्लाम का पहला कलिमा उनके सामने रखा और फरमाया, अहले मक्का सुनो, या अहले मक्का क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अब मैं मक्के के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह की तौहीद के ऊपर कायम हो जाओ, दुनिया में कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह ताला अरब व अजम आपके कदमों में डाल देगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इस बात का इकरार कर लो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम्हें रिफत व बुलंदी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें अजमतों से हमकिनार करेगा। ये पहला पैगाम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीमात पे तालीमात तौहीद के अंदर जब पक्का किया, तो फिर हराम चीजों की लिस्ट चली, ये खाओ, ये ना खाओ, ये हराम है, ये हलाल है।
अपनी उम्मत को, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को सारी चीजों की तफसीलात बताई। अजीज़ान मोहतरम, ये वक्त नहीं है कि मैं उन तफसीलात को बताऊं, लेकिन ये इदारे, ये दीनी मदरसे, ये दीनी तालीम के जो सेंटर्स हैं, मराकिज हैं, ये जो खून पसीने से कायम किए जा रहे हैं, ये इसीलिए हैं ताकि आप अपने बच्चों को और खुद भी अपनी औरतों को इल्म हासिल करके इनको समझाएं, सिखाएं कि कैसे हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक एक चीज बतलाई है। आज उसकी जरूरत है कि हम वो चीजें हासिल करें, उस चीजों को, उन चीजों को सीखें, अपने बच्चों को वो सिखलाएं, जब जा करके हम कामयाब हो सकते हैं, हमारा माशरा सही हो सकता है। आज हमारे माशरे में कौन सी वो बुराई है जो अपने भारत के गैर के लोगों के अंदर वो बुराइयां नहीं है। तमाम वो बुराइयां जो गैरों में थी, जो इस्लाम में नहीं थी, आज हमने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने अमल से उन बुराइयों को अपने अंदर दाखिल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले शिर्क के बाद जिस बीमारी की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया कि लोगों तौहीद के ऊपर कायम हो जाओ, शिर्क ना करो। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है, पता है आपको? सबसे बड़ा गुनाह सूद खाना है। यहूदो नसारा ने आज हमारे समाज को सूदी बना दिया है। आज हम और हमारे बच्चों के रगों में जो खून दौड़ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए, ये बैंक, ये सूदी कारोबार लालच दे दे करके जो हमें और हमारे समाज और हमारे माशरे को खोखला किया जा रहा है, और हम बड़े शान से इस सूद को खा रहे हैं। और हमने ये भी सुना कि यहां तो बाकायदे वोमेन्स, औरतों के ग्रुप के सूद चल रहे हैं। औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमने समझा था कि अभी बैंकों तक और बनियों तक ये सूद थे, अब तो बाकायदे खवातीन के ग्रुप्स बना करके उनको सूद के पैसे दिए जाते हैं, और शयातीन आ करके उनको 50,000, लाख, 2 लाख के सूद देते हैं, और फिर बाकायदे मर्द लोग आके उनसे वसूलते हैं। हमने यहां तक सुना बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सूद नहीं भर पाती तो अपनी इज्जत और आबरू का सौदा करती हैं। ये मुसलमान औरतें कहां हैं आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप क्या समझते हैं सूद खाना या सूद के पैसों से आप करोड़पति हो जाएंगे, आप बहुत मालदार बन जाएंगे? अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, सूद खाने वाला क़यामत के दिन भी अंधा बना करके उठाया जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके 70 गुनाह हैं, और सबसे कमतर गुनाह, ऐ सूदी कारोबार करने वालों, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे दिल के अंदर, और मुसलमान तो मुसलमान, हम अपने आप को अहलुल हदीस भी कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तसव्वुर, ये पूरा इलाका अहलुल हदीस का इलाका, 95% मुसलमान अहले हदीस हैं, मुसलमान हैं। और दूसरी निअमत कुरान और हदीस की, तौहीद की दौलत। अजीज़ान मोहतरम, चोर और शाह दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते, हराम और हलाल दोनों जमा नहीं हो सकते, अंधेरे और उजाले दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। अजीज़ान मोहतरम, अहले हदीस हो और सूदखोर भी हो, अल्लाह की कसम, पता है आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अदना जो 70 नंबर का गुनाह, सबसे छोटा, सबसे कमतर गुनाह सूद खाना, सूद का यह है कि अपनी सगी मां से ज़िना करना। अपनी सगी मां से, बोलो, ज़िना करना। और ज़िना तो अपनी जगह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया फ़अदनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, जो सूद खाता है, सूद खिलाता है, सूदी कारोबार करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से खुला हुआ ऐलाने जंग है। अल्लाह से पंगा लेकर
अल्लाह से और उसके रसूल से झगड़ा करके, उससे जंग करके आप कामयाब हो सकते हैं? याद रखो, हाशा वकल्ला, इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है और जिना अपनी मां से जिना से भी बदतर करार दिया है। सूद खाने वाला जहन्नम में जाएगा, उसकी नमाजें कबूल नहीं होती। 9 दिरहम अगर हलाल का है, 1 दिरहम अगर हराम का है, 9 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का है, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। जो कपड़ा पहना है वो गोश्त और वो खून जो सूद के पैसों से बना है, हराम से बना है, वो कभी जन्नत में जा सकता? याद। तो सबसे पहला हमारा काम, अल्हम्दुलिल्लाह सब अहले हदीस हैं, अहले तौहीद हैं, शिरक नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान कि हम मुशरिक नहीं हैं, हम दरगाह परस्त नहीं हैं, हम कब्र परस्त नहीं हैं, हम मुजावरी नहीं करते, हम उर्स और मेले और ठेलों के हम रसिया नहीं हैं। लेकिन मैंने एक बात और सुनी, अफसोस की बात, कि इसी इलाके में कहीं कोई मज़ार, कोई दरगाह है, किसी ने बनाई हुई है, और जब तक अहले हदीस ना जाएं वहां का उर्स मुकम्मल ही नहीं होता। औज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हम दुनिया को तौहीद का दर्ज दे रहे हैं और हम अपने माओ बहनों बेटियों को मेले के नाम पर, ठेले के नाम पर, उर्स के नाम पर ऐसी जगहों पे जाएं जहां शयातीन की तवाफ होते हो, शयातीन के चक्कर लगते हो, जहां शैतानों से फरियाद की जा रही हो, जहां सजदे हो रहे हो अल्लाह गैरुल्लाह को, जहां पुकारे जा रहे हो, वहां जा रहे हैं। अगर अल्लाह की लानत वहां बरसती है तो ऐ जाने वालों, याद रखो, तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे बाल बच्चों के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए हाशा वकल्ला, ये तौहीद के खिलाफ है। ये सब शैतानी चक्कर और मक्कर, शैतान ने तुम्हें, अहले हदीस तो खैर आप बन गए, आपका अकीदा दुरुस्त तो हो गया, लेकिन शैतान कभी सोता नहीं है, शैतान चैन से नहीं सोता। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के अहले इल्म जानते हैं, बड़े अजीम शागिर्द हैं। उन्होंने तफसीर की एक किताब लिखी है, तफसीर मुअव्वदतैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की तफसीर लिखी। उस तफसीर में उन्होंने बयान फरमाया कि जब शैतान सबसे पहले इंसान के ऊपर जब हमला करता है तो सबसे पहला उसका हमला उसके ईमान और अकीदे पर होता है कि इसे किसी न किसी तरह से काफिर बना दो, इसे किसी न किसी तरह से मुशरिक बना दो। उसके बाद अगर ये मुशरिक बन गया, काफिर बन गया तो खलास, फिर वो चैन से सोता है। लेकिन अगर वो मुशरिक नहीं बना पाता, काफिर नहीं बना पाता, तो ये सोचता है इसके अमल में बिदअत पैदा कर दो, उसे बिदअती बनाता है। कुफ्र से हार गया, शिर्क से हार गया तो उसे बिदअती बनाता है। बिदअती जानते हो किसको कहते हैं? आपको पता होगा, आपके उलमा ने बताया होगा, हर वो अमल जिसके ऊपर मदीने वाले की मोहर न लगी हो, उसे दीन समझ करके किया जाए, उसे सवाब समझ करके किया जाए, वो बिदअत है और उसका करने वाला बिदअती है। बात समझ में आ रही? हर वो अमल जिसे दीन समझ करके किया जा रहा है, ये उर्स, ये मेले, ये ठेले, ये कब्रों के ऊपर चादरें, ये पुख्ता मज़ारात और ये गुंबदें, ये जाम ऊद अगरबत्तियां, ये नियाज, ये फातेह, ये जनाब आली चीजें, ये दोयम, ये सोयम, ये चहल्लुम और इसी तरह से जनाब ये कुरान खानियां, ये तमाम सब चीजें जो आज दीन के नाम पर मौलवियों ने इजाद की हैं, ये सब बिदअत कहलाती हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात साबित नहीं है। तो अल्लाह तो हसीब ने कई फरमाते हैं उसे बिदअती बना देता है। अगर बिदअत में भी रास्ता नहीं पाता तो उसे उसके अमल में हराम मिला देता है किसी न किसी तरह। अगर वो हराम काम से भी बच जाता है तो मकरूहात में डाल देता है। किसी न किसी तरह से ये चाहता है कि वो तुम्हें अल्लाह से दूर करे। इन्न शैतान लकुम अदू मुबीन, इन्न शैतान लकुम अदू मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो शैतान के शर और फितने से बचने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालो, अपने आप को भी और अपने बाल बच्चों को भी उस आग से बचाओ, जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं।
ये हमारी जिम्मेदारी है, माशरे की जिम्मेदारी है, माशरे के बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, उलमा और खुतबा की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, नौजवानों को कंट्रोल करें और उनका बाकायदे मुहासबा होना चाहिए। मस्जिद के अंदर हाजिरी होनी चाहिए, कौन नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, कौन से घर वाले क्या कर रहे हैं, बाकायदे कौन सूद खाता है, सूद पे लेता है, ये तमाम सब अपने अपने महल्ले, अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो तमाम सब इसका मुहासबा करें। तो अजीजान मोहतरम, शैतान ने जब ये देखा कि ये बाजार, मियाँ बाजार के लोग और ये 25-30 जो गांव के लोग हैं, ये लोग शिर्क से दूर हैं, ये लोग तौहीद पे कायम व दायम हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी की इताअत और इत्तिबा नहीं करते, ये अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। उसने सोचा इनको कैसे गुमराह किया जाए, किसी न किसी हराम काम में डाला जाए। चुनाचे शैतान ने इस तरह से इस कौम को हराम चीज में डाल दिया। बाकायदे सूदखोरियों के लिए बाकायदे एक मिशन चल रहा है और हमारा समाज उसी सूद में जा रहा है। याद रखो, कलमे तौहीद पढ़ने वालों, शिर्क न करने वालों, बिदात न करने वालों, तुम हराम चीज में मुलव्विस होकर अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हो, अपने सोसाइटी के अंदर नासूर बन रहे हो। इसलिए इस सूदी कारोबार को बंद करो इंशाअल्लाह तबारक ताला। बोलो, वादा करते हैं बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे? बोलो, हाथ उठा के बोलो, बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह से अहद करो, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घरों में खुशियां नहीं आ सकती, तुम कभी खुश नहीं रह सकते, तुम कभी सुख के नींद नहीं सो सकते, तुम चैन से नहीं रह सकते। जो अल्लाह से जंग ले, जो रसूल से जंग ले, वो कभी खुश नहीं हो सकता। ऐ मुसलमानों, ये बहुत खतरनाक काम है। क्या कोई माई का लाल अपनी माँ से ज़िना करेगा? बोलो, कोई माई का लाल अपनी माँ से ज़िना करेगा? और मेरी बहनों, ओ सूद के नाम पर ज़िनाकारियां करवाती हैं ये औरतें हमारी, इल्ला बर्रहमल्लाह, चंदे को छोड़कर। तुम्हें नहीं पता, सूद के नाम पर तुम मोटरसाइकिल 1-1 लाख 2-2 लाख की खरीद लेते हो, वहां भी सूद, यहां भी सूद। औरत कर्ज लेके आ रही है, तुमको मालूम है वो औरत किसके बिस्तरे को गर्म कर रही है? बेगैरत मुसलमानों सोचो, और ऐ बागैरत मोमिनों तुम भी सोचो कि कितने बड़े जुर्म के अंदर मुलव्विस हो। हमारा समाज कहां जा रहा है? जो खून हराम से पला हो, याद रखो वो कभी हलाल काम नहीं कर सकता, हराम कारियां उससे होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले शराब से भी मना किया। शराब नोशी, आज हमारे माशरे में शराब भी, मैंने यहां तक सुना, अल्लाह इस बात को, अल्लाह करे झूठ हो, मुझे अफसोस हुआ इस बात पर कि आज हमारे माशरे में इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक घर को छोड़कर सबके घरों में शराब पी जाती है। अम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की अम्मा, तमाम बुराइयों की मां शराब है। अल्लाहु अकबर, इतने बड़े बड़े गुनाह। आप ये मुंह और मसूर की आप उस पे कहते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत करने वाले वो थे अल्लाह के यहाँ जो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की सर्टिफिकेट लेके गए, जिन्हें सहाबा कहते हैं, जिन्होंने अपने जान माल को अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन के लिए निछावर कर दिया। तुम 100 रुपए 2000 देकर एहसान करके बैठे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि सहाबे कराम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं उन्होंने सिद्दीकियत का मकाम हासिल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे नहीं सिद्दीक बने, उमर फारूक ऐसे फारूक आजम न बने, हजरत उस्मान गनी ऐसे गनी न बने, हजरत हैदर कर्रार ऐसे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हैदर कर्रार नहीं बने। अपनी जवानियों को, अपने मालों को अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बान किया। आपको पता है, एक दफा नबी कायनात ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर लोगों से कहा चंदा लाओ। चंदा करना ये भी सुन्नत है। ये जो मदरसों के लिए आप चंदे देते हो ना, एक एक पाई अल्लाह ताला के यहाँ इसका हिसाब तुम ले लोगे इंशाअल्लाह ताला, एक एक पैसे। और इस पैसे से जो बच्चा तालीम हासिल करेगा, जब वो कहेगा अलिफ लाम मीम
तो अलिफ पर 10 नेकी, लाम पर 10 नेकी, मीम पर 10 नेकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीनों हरफों पर 10-10 नेकियां उसको भी मिलेंगी। और आपका पैसा लगा है, वो बच्चा पढ़ा है, याद रखो आप मर गए लेकिन कब्र में उसका अजर सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीन दिया है, अल्लाह की कसम चारों तरफ से फायदा ही फायदा है, नुकसान का कहीं इसके अंदर तसव्वुर ही नहीं। 1 रुपया खर्चा करते हो, अल्लाह ताला उसके बदले 1000 रुपए आपको अता फरमाएगा, 1000 रुपए की बचत करवाएगा, 1000 रुपयों से ज्यादा आपको नेमतें अता फरमाएगा अल्लाह तबारक ताला। आप ये ना सोचो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, चंदे का ऐलान हुआ, सैयदना फारूक आजम उठे, उन्होंने कहा आज मैं अपने माल को लाके नबी की खिदमत में रखूंगा, आज अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। घर गए, आधा अपने घर के लिए रखा, आधा माल उठा के लाके नबी के कदमों में रखा। अल्लाह के नबी ने पूछा कितना लाए हो? कहने लगे आधा घर के लिए छोड़ा है और आधा आपकी खिदमत में। थोड़ी देर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, लदे फंदे आ रहे हैं, अल्लाह के नबी के सामने अपना पूरा गल्ला रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से नबी कायनात ने पूछा अबू बकर कितना तुम लाए? कहने लगे अल्लाह के नबी घर में झाड़ू मार के ले आया हूं, जो कुछ भी था यह आपकी खिदमत में है, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। ये वो सहाबा थे। हज़रत उमर सर पे हाथ रख करके बैठ गए, कहने लगे आज मेरा मौका था कि मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आज भी अबू बकर से आगे नहीं निकल पाया। ये वो सहाबा थे अजीजाने मोहतरम, ये वो सहाबा थे कि यमन तक ऊंटों के सिलसिले गल्लों से लदे हुए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया करते थे, अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया करते थे, तब जाकर के इनको अल्लाह की मसरतें मिली। उसी मदीने के अंदर शराब पहले हराम नहीं थी, पहले शराब मक्के के मदीने के अंदर हराम नहीं थी, सब लोग पीते थे, जो मुसलमान थे वो भी पीते थे, जो काफिर थे वो भी पीते थे। लेकिन जब शराब का हुक्म आया, सहाबा कहते हैं आवाज देने वाले ने कहा है लोगों, अल्लाह ताला ने कुरान में शराब को हराम करार दिया है। एक सहाबी रसूल कहते हैं मैं शराब का गिलास हाथ में लिए हुए था और एक को पिला रहा था, उन्होंने कहा यह आवाज कहां से आ रही है? कहने वाले ने कहा यह अल्लाह के नबी की तरफ से पुकारने वाला मदीने में पुकार रहा है कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया, ऐ लोगों शराब छोड़ दो। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हमने शराब की जो मटके थे शराब के, लोगों ने अपने घरों से निकालने शुरू किए, जो मुंह में थी शराब उसे कुल्ली कर दिया, जो हाथों में थे उसे फेंका। मटके मदीने की गलियों में शराब की नहर बहने लगी, इतने शराबी थे। ये वो लोग थे जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के पाबंद थे। आज वही कलिमा पढ़ने वाले, उन्हीं की औलाद, उन्हीं की औलाद, उन्हीं का नाम लेने वाली ये नस्ल आज शराब पी रही है। अफसोस है मुसलमानों, तौबा करो अल्लाह ताला, अल्लाह से तौबा करो और बाकायदे मुहासबा होना चाहिए। याद रखो गवर्नमेंट तुम्हारा मुहासबा, मुझे बताओ गवर्नमेंट तुमको कह रही है शराब। आज मुसलमान अपनी बर्बादी का रोना रोता है, यहां मारा गया, वहां ट्रेन में घसीटा गया, वहां दाढ़ी काटी गई, वहां मस्जिद के ऊपर बिल्डोजर, वहां घर लुटाए गए, वहां फलाना वो कानून धमाका कानून, पता नहीं क्या क्या मुसलमान देख रहा है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझ में आ रहा है आपके? मतलब यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्तों को छोड़ते हैं वो दुनिया में कभी इज्जत पा सकते नहीं पा सकते। इज्जत हासिल करनी है तो सही पक्के मोमिन बनो, सही मुसलमान बनो, नाम के मुसलमान ना बनो। आपने अहले हदीस अपने आप को कहलवा लिया, रजिस्टर हो गए आप अहले हदीस है, और आपका समाज बुराइयों के अंदर मुलविस है। शराब हम पिए, ज़िना, और शराब पीने के बाद पता है, शराब पीने के अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस, शराब तमाम बुराइयों की अम्मा है। शराब पीने के बाद आदमी क्या करता है? अल्लाह वो चोरी भी करता है, फिर ज़नाकारी भी करता है, फिर जब उसके पकड़ने का अंदेशा होता है तो कत्ल भी, मर्डर भी कर देता है। इस तरह से शराबी होता है। मां की गाली, बहन की गाली, और
बन जाता है। शराबी जो होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इस बुराई से महफूज रखे। मुसलमानों, ये हकीकतें हैं, ये घर घर की चीख है जो मेरे कानों तक पहुंची है, और मुझे अफसोस है आपके ऊपर। तौबा करो इससे नौजवानों, और ए बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो। गवर्नमेंट, हुकूमतें, याद रखो तुम्हारे बचाने के लिए नहीं आएंगी, तुम्हें खुद अपने आप को और अपने घरों को, अपने बीवी बच्चों की इज्जत और आबरू को बचाना है। हुकूमतें तो चाहती हैं कि तुम शराब के रस्सिया बन जाओ, तुम्हारी नस्लें हराम की बने, जिनाकारियों से बने, तुम्हारे समाज में जिना आए, बर्बादियां आए, शराब नोशियां हो, चोरियां हो, मर्डर हो, खून हो, कत्ल हो। कोई गवर्नमेंट यहाँ की या वहां की, कहीं की, दुनिया की ये नहीं चाहती कि तुम शराबत की जिंदगी गुजारो। मुसलमानों, अपनी जिंदगी आप जीना सीखो, अपने दीन को अपने हाथों में लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ोगे तो अल्लाह आसमानों से रहमतें नाजिल फरमाएगा, और तुम्हारी वजह से ये पूरा जितने दूसरे लोग हैं फैज़याब होंगे। अगर याद रखो, तौबा करो अल्लाह ताला से, वरना अल्लाह ताला हमें मिटा देगा, हमें बर्बाद कर देगा, और ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे, और तुम्हें अल्लाह नीस्तो नाबूद कर देगा। यहूदो नसारा का हाल यही हुआ, आद और समूद का हाल यही हुआ। कुरान के अंदर मुख्तलिफ कौमों का जिक्र है, इसलिए अल्लाह से तौबा करो। ये बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए, ये समाज का वो सुलगता हुआ टॉपिक है, समाज और सोसाइटी को बर्बाद करने वाला वो मौजू है जो आज हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है, हमारे ईमान को अल्लाह से बर्बाद कर रहा है, हमारे अकीदे को खराब कर रहा है, अल्लाह से दूर कर रहा है। हम झूठे बन रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की नजर में। हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो शराब क्यों पीते हैं? अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो जुआ क्यों खेलते हैं? अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो नमाज क्यों छोड़ते हैं? अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो हमने माशरे और समाज को गैरों के माशरे और समाज की तरह क्यों बनाते हैं? हम क्यों बेपर्दगी के साथ अपने औरतों को इधर उधर घुमाते हैं? क्यों हम शादी और ब्याह में गैर मुस्लिमों के तर्ज और उनके रविश और तरीके के मुताबिक अपनी शादी और ब्याहों को करते हैं? क्यों हमारे माशरे में जनाकारियां आम हो रही हैं? वजह क्या? गैरों के नक्शे कदम पे चल करके, गैरों का तरीका अपना करके जहेज, घोड़े, जोड़े, पैसे, 10 लाख, 15 लाख, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बंगले, खेतियां, कार, तब बेटियों की शादियां। क्या होगा फिर उसके बाद? गैर ताक में बैठे हुए हैं तुम्हारे हमारी औरतों के, कहीं से इनके अंदर कमजोरी मिले इनकी बेटियों को उचक लो, जिनाकारियां करो, इनसे हराम बच्चे पैदा करो, बाकायदे अलल ऐलान स्टेजों के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बाकायदे धड़ल्ले के साथ ऐलान करते हैं अगर तुम्हें जीना है तो काफिर बन के जीना है। बोलो मुसलमानों, तैयार हो उसके लिए? बोलो, काफिर बन के जीना तैयार हो? हाथ उठाओ, तैयार हो? याद रखो, अगर आप नहीं सुधरे तो आने वाली नस्लें काफिर बन जाएंगी। ऐसे नहीं तो जबरदस्ती तौर और तरीके तो काफिरों वाले हमारे हो गए, शक्लों सूरतें काफिरों वाली हो गई, समाज के अंदर कुफ्र दंदनाता फिर रहा है, शराबखोरियां आम हो गई, सूदखोरियां आम हो गई, चोरी चकारी, बेगैरती और बेहयाई आम हो गई, बेपर्दगी, बेहिजाबी आम हो गई, जहालत भी आम हो गई। हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते। बताओ, 25-30 गांव के इन इलाकों में आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये बस्तियां अता फरमाई हैं। मैं मालदारों को भी खिताब कर रहा हूं, गरीब ना बनो, अपने आप को गरीब ना कहो। मुझे बताओ कि कोई मुस्लिम कॉलेज यहां लड़कियों के लिए मौजूद है? अलग बापर्दा लड़कियां यहां पढ़े, कोई मुस्लिम कॉलेज मौजूद है? मुझे बताओ, कोई मुस्लिम बच्चों के लिए आईटी कॉलेज मौजूद है? लड़के लड़कियों के लिए कोई लॉ कॉलेज आपने बनाया है? कोई मेडिकल कॉलेज मौजूद है? कोई हॉस्पिटल मौजूद है मुसलमानों का खास?
न ईमान हमारा दुरुस्त, न नमाज और इबादतें हमसे हो सकती, न हराम हमसे छूट सकते। तुम अजीजाने मोहतरम, फिर हम क्यों जिंदा हैं? और उसके ऊपर हम ये भ्रम बनाए हुए कि अल्लाह ताला का गज़ब हमारे ऊपर क्यों उतर रहा है। याद रखिए, अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। तब्दील करना है। आपके इस इलाके में हमारी अपनी बच्चियों के लिए बापर्दा, बाकायदे नर्सरी से लेकर बच्चियों से लेकर 10th तक, कम से कम 12 तक, इंटरमीडिएट तक कम से कम कॉलेज होना चाहिए पढ़ाने के लिए। बोलो इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब आली, मैं दरखास्त करूंगा कमरुल उलूम के जिम्मेदारान से और यहाँ के उलमा से, मशाइख से, अल्लाह के लिए बनात के मदरसे बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन एक कॉलेज अपनी बच्चियों का इस 25-30 गांव के सराउंडिंग में एक कॉलेज होना चाहिए, एक IT कॉलेज होना चाहिए अपने लड़कों के लिए। और अपने बच्चों को लायर बनाओ, अपने बच्चों को भीख मांग कर लायर बनाओ। अगर हिंदुस्तान में जीना है तो ला की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री लेके निकलेगा आपका बेटा, तब इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आलिम भी बनाओ, हाफिज भी बनाओ, उस आलिम और हाफिज को लायर भी बनाओ। मैं मदारिस के जितने भी मदारिस यहाँ के उलमा चलाते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा कि अपने मदरसों के सिलेबस में जहां कुरान हो, हदीस हो, फिक्र हो। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमरुल उलूम के अंदर बाकायदे 3री जमात तक अरबी भी पढ़ाई जाती है और मिडिल क्लास भी, यहाँ तक कि हम इंटरमीडिएट के एग्जाम भी हम करवाते हैं बच्चों के। और इस मदरसे के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डॉक्टर भी बने हैं, कुछ आगे भी उन्होंने टीचर भी बने हुए हैं और इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे तलबा मौजूद हैं। तो इस तरह का एक नहीं, इस तरह के कई इदारे होने चाहिए, बल्कि जितने भी उलमा यहाँ इदारे चला रहे हैं, इसी टाइप का एक निसाब तालीम जो यहाँ का है तमाम लोग पढ़ाएं, बच्चियों को भी और लड़के लड़कियों दोनों को भी पढ़ाएं, ताकि कल को आप खड़े होकर के ये जलसा जहां हो रहा है यहाँ पर आपका एक कॉलेज भी हो, वोमेन कॉलेज हो, लड़कियों का हो, दारुल उलूम हो, जिसमें लड़कियां कुरान भी पढ़ें, हदीस भी पढ़ें, फिक़ह भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, ज्योग्राफी भी पढ़ें, मैथमेटिक्स भी पढ़ें, जनाब आली बैरिस्टर भी बने, लड़कियां भी डॉक्टर बने, लायर बने। ये आपको भारत के अंदर अगर जीना है और अपनी नस्लों को बरकरार रखना है तो ये सोच आपको अभी से लेकर के उठना पड़ेगा और आज से ही फैसला करना पड़ेगा, तब हम इस भारत की सरजमीन पर रह सकते हैं। वरना ताने सहते रहोगे। कहने वाले बड़े बड़े शयातीन जो चिल्ला रहे हैं कि हमारे देश में रहना तो ये बन के रहना, फला बन के रहना, खिंजीर बन के रहना, सुअर बन के रहना, फलाना बन के रहना, हाशा वकल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, इंशाअल्लाह हम जिएंगे तो मुसलमान बनकर और यहाँ से जाएंगे तो भी मुसलमान बनकर। इसके अलावा ये रब ने कुरान में फरमा दिया, इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा दीन लेके आओगे तो ये जमीन और आसमान का बनाने वाला, ये सूरज और चांद का बनाने वाला, ये हवाएं और ये फदाएं बनाने वाला, ये आग और पानी पैदा करने वाला, ये हमको तुमको बनाने वाला, पैदा करने वाला, हमको तुमको जो दुनिया के अंदर भेजने वाला, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह हमें माफ नहीं फरमाएगा। याद रखो, हमें वो जहन्नम में डालेगा अगर इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन हम लेके आएंगे। ये दुनिया वालों को आपको बदलाना है, लेकिन ये कब आप बदलाओगे? जब आप खुद पढ़ोगे, जब आप पढ़ाओगे अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को। वरना ये कहीं भी जाकर के सजदा कर सकते हैं। दरगाह, आज कितने मुसलमान हैं दरगाह मदार के ऊपर पूजा करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए कि उनके पास सही तालीम नहीं है, उनके पास सही इल्म नहीं पहुंचा। और सही इल्म के अगर इस दुनिया के अंदर हामिल हैं तो ऐ मुसलमानों मेरी आवाज सुन लो और ये पूरी दुनिया को बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बर्रे सगीर के अंदर जहां कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में एक तबका जिसे अहलुल हदीस कहा जाता है, जिसे अहले हदीस कहा जाता है, जिसे हमारे अपने ही भाई अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए वहाबी कह करके ताना देते हैं कि वहाबी हैं। यही वो तबका है अहलुल हदीस का
जो राहे हक के ऊपर, सिराते मुस्तकीम के ऊपर चल रहा है, ये दावा नहीं है, ये हकीकत है। इसके अलावा इस दीन का कोई मतलब नहीं है। कुरान और सुन्नत इसका मनहज है, इसका दस्तूर है, इसका अकीदा, इसका अमल है। अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है बस। इसके अलावा किसी जुम्मन सुबराती लल्लू पंचू किसी का ये दीन, किसी का रास्ता नहीं है। ये बात याद रखो, सिर्फ अहलुल हदीस। इसलिए आपकी जिम्मेदारी अहले हदीस हो, ये बहुत ज्यादा बनती है। और आपका हिसाब व किताब अच्छी तरह से अल्लाह के यहाँ होगा, आपकी पकड़ होगी, क्योंकि आपके आंखों के नीचे कुफ्र पनप रहा है, शिर्क पनप रहा है, हराम पनप रहा है, बहुत कुछ पनप रहा है, और आप खामोश बैठे हुए हैं। बल्कि खुद उस हराम चीजों के अंदर आप मदद कर रहे हैं। आप खुद शराब बेच रहे हैं, आप खुद शराब पी रहे हैं, आप खुद सूद खा रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, आप खुद अपनी माओ से बलात्कार जिनाकारी कर रहे हैं, आप खुद इस दीन को बिठाने के ऊपर लगे हुए हैं। तो बताओ आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? आपको कामयाबी चाहिए, आपको बुलंदी चाहिए, आपको दुनिया और आखिरत में सुरखुरी चाहिए, तो आपको अपने मकसद जिंदगी को याद रखना पड़ेगा, इस्लाम के साए में आना पड़ेगा। इस्लाम ने जिन चीजों को हराम किया उन चीजों को छोड़ो, और जो चीजें हलाल हैं उन चीजों को रोको। बस शादी और ब्याह सादगी के साथ करो। 2-4 आदमी लड़की वालों के पास जाएं, निकाह खानी हो, निकाह हो और अक्द हो जाए, रजिस्टर जो भी है उसके ऊपर लिख लिया जाए, दैट्स ऑल। गवाह 2 मौजूद हैं, मेहर मौजूद है और बाप की इजाजत मौजूद है, और जनाब अली लड़की के यहाँ और लड़के के यहाँ ईजाब व कबूल हो गया। ये 4 चीजें मौजूद हैं, निकाह हो गया, खत्म। इसे मस्जिद में भी ले जाने की जरूरत नहीं, इसे फलानी जगह पे भी जरूरत नहीं, कहीं भी बैठकर ये 4 शर्तें निकाह की, गवाही मौजूद हो, 2 गवाह हो अदल वाले, नंबर 1 मेहर हो, नंबर 2 मेहर हो, नंबर 3 लड़के और लड़कियों का इजाबो कबूल हो। इजाबो कबूल का मतलब यह है कि अगर दोनों राजी हैं तो शादी होगी। अगर लड़की ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी इस लड़के से, तो कोई बाप उसकी शादी करवाएगा तो वो शादी हो सकती, बोलो, नहीं होगी, हराम है वो। लड़का कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा, जबरदस्ती लड़की गले डाली जा रही है, तो भी वो शादी हो सकती, ईजाब और कबूल होना। और चौथी चीज है वली अम्र की इजाजत, यानी बाप है, भाई है, उसकी इजाजत से शादी होगी। ये नहीं कि जाके लोअर कोर्ट के अंदर और जाकर के जनाब लव स्टोरी क्या जाकर के कोर्ट मैरिज कर दें और कहते जी हमारी शादी हो गई। ऐसी शादियां नहीं होती। तो शादियों को आसान बनाओ, गोड़े जोड़े ऐसे पैसे ये तमाम सब चीजें। लड़की का बाप अपने जिगर के गोशे को तुम्हारे हवाले कर रहा है। 18 साल 20 साल 22 साल पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया है, गाड़ी कमाइयां, पाला पोसा माँ बाप ने, और तुम्हें हवाले कर रहे, ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुम उसके लड़की ले रहे हो और दूसरे उसी से कह रहे हो मुझे 4 व्हीलर दो, मुझे 2 व्हीलर दो, मैं फकीर हूं घड़ी दे दो, मैं कल्लाश हूं, चादर नहीं है, बेडशीट नहीं है, चारपाई नहीं है, गद्दे नहीं है, सोफे नहीं है, फ्रिज नहीं है, फला नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, एयर कंडीशनर, फला फला डिमांड करके ऊपर से अस्तगफिरुल्लाह जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ऐ जहेज लेने वालों और ऐ जहेज देने वालों, तुम दोनों हराम काम कर रहे हो। देने वाला भी हराम काम कर रहा है, लेने वाला भी हराम काम कर रहा है। इसीलिए ज़िनाकारियां माशरे में होंगी। कल अल्लाह के सामने नौजवानों तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, ऐ जिम्मेदारों तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दोगे कि तुम ऐसा ऐसा करके आए हो, गरीब बाप की बेटी से इतने इतने जहेज लेकर के आए हो। मियाँ बकरी का एक बच्चा कोई पालता है ना, बकरी का बच्चा जो पालता है उस बकरी के बच्चे को कसाई लेकर के अगर कोई शख्स कहता है हमको दे दो काटने के लिए, तो कलेजा मुंह को आता है जिसने पाला है उस बकरी के बच्चे को देते हुए कलेजा मुंह को आता है। और एक माँ और बाप ने अपने बेटी को पाल पोष कर 18-20 साल करके तुम्हें तुम्हारे हवाले कर दिया है, तुम्हें 4-2 गवाहों के सामने निकाह करवा कर तुम्हारे हवाले कर रहा है। यही क्या कम है कि वो अपने दिल के गोछे को तुम्हारे हवाले कर रहा है। अल्लाह की कसम अगर बागैरत हो तो जिंदगी भर
ऐसे बाप के सामने तुम्हारी निगाहें उठनी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे माँ बाप के सामने तुम्हारी नजरें झुकी रहनी चाहिए शुक्र के अंदर और उनके एहसानों के तले कि उन्होंने बेटी देकर तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। ऊपर से तुम जहेज मांगते हो, लानत है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है, अल्लाह की फिटकार है, अल्लाह की कसम, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। समाज के अंदर ज़िनाकारियां आम हो रही हैं, तुम्हें पता नहीं है, इर्तिदाद बढ़ रहा है, लड़कियां मुर्तद हो रही, लड़कियां काफिरों के साथ भाग रही हैं, इसका जिम्मेदार हम हैं, हमारा समाज है। ये मेला लगा हुआ है, ये दुकानें लगी हुई हैं, यहां से वहां तक हमारी ही बहन बेटियां हैं। अल्लाह खैर करे, न जाने क्या क्या होता हो। ये जलसा करने का ये मकसद होता है, ये मकसद होता है। शैतान न जाने कहां कहां दंदनाता फिर रहा है, हम जलसा सुनने बैठे हैं, पीठ पीछे पता नहीं क्या हो रहा है। क्या है हमारे पास, क्या निगरानी है हमारी? कोई निगरानी है? इसलिए आप हजरात से दरखास्त है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। याद रखो, संभल जाओ, अभी वक्त है, वरना दुश्मन सरों पर तलवार लेके खड़ा हुआ है, मिटाने के लिए, घरों को तोड़ने के लिए, तुम्हारे वजूद को खत्म करने के लिए। अगर वाकई जीना है तो ये अहद करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने ईमान को कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अपने अमल को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुताबिक हमें बनाना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वादा करो इंशाअल्लाह तबारक। बहुत ज्यादा रात हो गई है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता कि जाके फजर की नमाज छोड़ दो। याद रखो, नमाज 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 वक्त के ऊपर ये फर्ज है। हर मुसलमान बालिग मर्द हो या औरत हो, बगैर उज़्र शरई के, याद रखो नमाज हराम है छोड़ना। ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें ये तमाम सब जिम्मेदारियों को निभाना है। मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहता, ना ही आपको ज्यादा मैं परेशान करना चाह रहा। सोने का वक्त हो चुका है, आप हजरात भी आराम करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों में इस्लाम की दौलत और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अल्लाह तबारक ज़्यादा से ज़्यादा फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह उसके रसूल के फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उसके रसूल के फरमान के साये में हमें जिंदा रखे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अहले तौहीद की हिफाजत फरमाए, अहले शिर्क व बिदात और अहले कुफ्र को अल्लाह तबारक व हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, हमारे माशरे और समाज को दीन पर चलने वाला बनाए, हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए, नौजवान औरतों मर्दों बीवियों की इस्लाह फरमाए, हमारे माओ बहनों बेटियों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह शराब नोशी को हमारे दरमियान से दूर फरमाए, अल्लाह सूद खोरी की लानत को अल्लाह हमसे दूर फरमाए और हमारे नौजवानों को अल्लाह सूद और शराब में डालने वालों को अल्लाह तबारक व तआला हिलाक और बर्बाद फरमाए। मौला माशरे को खराब करने वालों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से हम लोगों को निजात फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों ने भी इजलास मुनक़िद किया, दामे दिरमे खदमे सुखने जिस अंदाज से भी उन्होंने ताउन किया है, मदद किया है, अल्लाह उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह उन्हें की कब्रों को उनसे रोशन फरमाए, उनके माल और दौलत मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाकर उनके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। अल्लाह दारुल क़बरुल उलूम और उसके जिम्मेदारान को अल्लाह तबारक व तआला दीन और इस्लाम की खिदमत करने, वतन की खिदमत करने